जय श्री कृष्णा। भागवत कथा का छठा अध्याय का छठा श्लोक। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति आद्यंत को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। जो मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों और तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पूर्णात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा के परमेश्वर में लगाए और एकांत स्थान में रहे। बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन एवं सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अवचलित तथा दमित मन से, भय रहित विसर्जन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे भी अपना चरम लक्ष्य बनाए। जो मनुष्य किसी वस्तु की प्राप्ति आसक्त न रहते हुए और कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहों से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, वह वैराग्य पूर्ण नहीं होता। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि की कुछ बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसान न हो तो बहुत ऊंचा हो, बहुत नीचा हो तो अपवित्र स्थान में स्थिर हो। योगी को चाहिए कि इस दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों को, कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास की कामना करे। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म के निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयत मन योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवान की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश कर लेता है और आद्यंत में स्थित हो जाता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्मविश्वास के ध्यान से सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्ण संयमित रहता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद भी उठा सकता है। उस आनंद में स्थित में वह दिव्य इंद्रियों के द्वारा असीम दिव्य मुक्त में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति को जाने वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संग्राम से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प के द्वारा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो
उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपाय रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे कर्म से पूर्ण से विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए और अन्य भी किसी में नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता एवं अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचलित रहता है, मनुष्य को चाहिए कि वह वहाँ से खींचे और अपने वंश में लाए। जय श्री कृष्ण।